हरि बोल। तो स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथानुतं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखानुतांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज का टॉपिक, हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और भक्ति प्रवेश, भक्ति आश्रय, भक्ति प्रदीप के बाद में ये लास्ट हमारा कोर्स है भक्ति उद्दीप्त। और भक्ति उद्दीप्त में लेवल 7 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेवल 7, लेवल 8 और लेवल 9 तक है। उसके बाद में हमारी क्लासेस खत्म हो जाएगी। तो आज का टॉपिक हमारा है प्रेम और सेवा के माध्यम से सफलता की प्राप्ति का रहस्य। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति फुलफिलमेंट, जीवन में संतुष्टि चाहता है सेवा और प्रेम के माध्यम से। लेकिन वास्तव में ये संतुष्टि कैसे मिल सकती है और उसका पीछे का राज, जो रहस्य क्या है जी, वो हम इसमें आज देखेंगे। इस सत्र में हम समझेंगे कि भगवान के पास जाने का रास्ता, मार्ग क्या है, और हमारा मनोभाव, हमारा प्रेरणा भगवान की पूजा करते समय, भगवान का नाम जप करते समय हमारा मनोभाव कैसा होना चाहिए, हमारी प्रेरणा कैसी होनी चाहिए, हमारी चेतना, हमारा मनोभाव और हमारी धारणा क्या होनी चाहिए। तो ये हम देखेंगे कि भगवान के पास जाना, ये भक्ति मार्ग में जब हम आते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में जब हम जुड़ते हैं जी, तो हमारी राइट कॉन्शियसनेस और राइट कंसेप्शन, दो चीजें होती हैं जी, ये हमारा क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर नहीं होगा तो वैसे ही हो जाएगा जैसे मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन है और उसका फॉर्मूला ही हम भूल गए। अरे फॉर्मूला याद होगा तो कुछ तो डाल के उसमें कुछ पुट करके हम सॉल्यूशन पे आ जाएंगे, लेकिन यदि हमें फॉर्मूला ही भूल गए हैं तो फिर तो कोई और फॉर्मूला भी नहीं जानते और उस फॉर्मूला वो आया कैसे वो भी नहीं जानते, तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो उसी तरीके से जो भक्ति मार्ग है या स्पिरिचुअल पाथ जो है, उसमें भी राइट कॉन्शियसनेस और राइट कंसेप्शन हमें पता होना चाहिए जी। ये क्या होते हैं जी, वो अभी हम देखते हैं। देखो जी, राइट कॉन्शियसनेस मतलब सही चेतना, सही मनोभाव क्या होता है जी, वो हमें पता होना चाहिए जी। आगे जाके हम देखेंगे राइट कंसेप्शन, सही विचारधारा, सही धारणा भी हमें पता होना चाहिए जी। तो सही चेतना क्या होती है जी, तो पीछे के सत्रों में हमने देखा और समझा सही चेतना का महत्व। देखो सही चेतना क्या है, सेवा वृत्ति है वो सही चेतना है या सही मनोभाव है, और जो भोग वृत्ति है वो गलत चेतना है। तो सेवा वृत्ति का मतलब है कि भोग वृत्ति नहीं। और तो इसका वास्तव में मतलब क्या है जी, सेवा वृत्ति का वास्तव में अर्थ क्या है। सेवा वृत्ति का वास्तव में अर्थ है, संसार में जो कोई भी वस्तुएं हम देखते हैं, हमारे आसपास में जो भी देखते हैं जी, तो हम ये जब ये जान लेते हैं जी, ये सारी चीजें जो है वो भगवान श्री कृष्ण की है, उन्हीं से संबंध रखते हैं। जैसे हमने पीछे के सूत्रों में देखा था, एक उदाहरण हमने देखा था
जैसे तरबूज लगे हैं, वाटरमेलन लगे हैं क्रीपर पे, लता पे, तो वो किसके लिए लगे हैं? तो सीधा आंसर था अरे गर्मियों का समय है, गर्मियों में हमारे लिए लगे हैं ना। नहीं, वो भगवान को ऑफर करने के लिए लगे हैं, भगवान को भोग लगाने के लिए लगे हैं, ताकि उस तरबूज का भी उद्धार हो जाएगा अगले जन्म में उसको नई योनि, अच्छी योनि में जाएगा वो, और उसको ऑफर करके हम खाएंगे तो हमारा भी आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा। तो इस तरीके से हम जो भी कोई भी चीज देखते हैं, तो जब हमें पता चलता है कि हम प्रोपराइटर नहीं है जी, हम क्या है, कस्टोडियन है, हम उसके असली मालिक नहीं है जी, हम थोड़े समय के लिए उस चीज वो हमारी हो, थोड़े समय के लिए वो चीज हमारी हो जाती है जी। ऐसा जैसे इसमें फर्क होता है, एक होता है कि स्वामी और एक होता है कस्टोडियन। जैसे कुछ चीजें हमें कुछ समय के लिए दे दी, जैसे हम ट्रेन से यात्रा करते हैं जी, तो ट्रेन में हमारा रिजर्वेशन है, तो जैसे मेरे को जयपुर से कलकत्ता जाना है, तो जयपुर से कलकत्ता तक वो हाँ उस सीट मेरी हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीट परमानेंट ही मेरी है। अब कलकत्ता जाने के बाद में उस पर कोई दूसरा आकर बैठेगा, उसके बाद में मेरा कोई अधिकार नहीं है। उसी तरीके से हो सकता है वो 7-8 घंटे का रास्ता हो या ज्यादा हो, उसी तरीके से हमारा जीवन 70-80 साल का है, तो 70-80 साल हम किसी चीज के मालिक हो सकते हैं, लेकिन उसके परमानेंट मालिक तो नहीं है। तो यही जब हमें पता होता है कि हम किसी चीज के परमानेंट मालिक नहीं है, तो यही सही चेतना है। जो ईशोपनिषद है उसका पहला श्लोक यही तो बोल आता है ना, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन तेन भुंजिता। तो इस तरीके से आता है कि आपके कोटे में जितना है उतना ही आप यूज करो, और हर जान लो कि जो कुछ आप तुम देख रहे हो, हाँ, जड़ और चेतन सब कुछ भगवान का है, इस तरीके से। तो जब हमें ये पता होना जरूरी, सही चेतना में होना जरूरी है। जब हम सही चेतना में नहीं होते हैं तो हमें भोग वृत्ति आती है, हम हमारे इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं बिना भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखे जी। जैसे उसमें उदाहरण दिया है जी, जैसे कि बहुत सारे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग भूतकाल में हुए हैं, भूतकाल में हुए हैं और वर्तमान में भी हैं, और भविष्य में भी होते रहेंगे ऐसी भोग वृत्ति के। जैसे हिरण्यकश्यपु, बलि, रावण, हिरण्याक्ष, तो ये सब क्या करने चाहे थे? बलि का नाम कैसा है? तो हिरण्यकश्यपु, रावण, हिरण्याक्ष, ये सब लोग क्या करें, भगवान की शक्ति पर स्वामित्व जताना चाहे थे, और उस तरह, और फिर लास्ट में क्या हुआ, इन सभी के साथ में क्या हुआ, जैसे ये हिरण्यकश्यपु है, तो सभी दे वर डिस्ट्रॉयड, है, उनका विनाश विनाश हो गया। तो हिरण्यकश्यपु इतनी तपस्या किया, सब कुछ किया भोग वृत्ति के कारण, लेकिन क्या हुआ, सब कुछ खत्म 2 मिनट में। भगवान नरसिंह देव ने हरि बोल कर दिया उसका। और दूसरी तरफ देखिए सही चेतना वाले, ये हनुमान जी हैं। हमेशा हनुमान जी की चेतना क्या है जी, सेवा वृत्ति है। देखो जी भगवान रामचंद्र की कैसे सेवा कर सकते हैं जी, हम हमेशा यही सोचते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल राक्षसों में ही ये भोग वृत्ति होती है, ये हमारे अंदर भी होती है। कभी कभी हमारे अंदर सेवा वृत्ति होती है, कभी कभी भोग वृत्ति आ जाती है, हर व्यक्ति के अंदर, हर एक बद्ध जीवात्मा के अंदर। और हम क्या करते हैं, जो चीज भगवान की शक्ति है उसको भोग की दृष्टि से हम देखते हैं जी, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। जैसे आजकल की कंपनियों में क्या होता है, पहले मतलब वास्तव में सही सिद्धांत क्या है कि आप रिसोर्सेज, जो संसाधन है उनका आप उनको यूज कीजिए और इंसान से प्रेम कीजिए। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। इंसान को एक संसाधन बना दिया, उसको एक कंपनी वगैरह में, नौकरी में उसको एक मशीन बना के उसको रगड़ते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो यूज ह्यूमन बीइंग्स, इंसान को इंसान का इस्तेमाल करते हैं जी, और मैटर से प्रेम करते हैं, भौतिक चीजों से प्रेम करते हैं, संसाधनों से प्रेम करते हैं। तो उल्टा हो गया
तो इस तरीके से बता रहे हैं जी इसमें कि हमें हर चीज को भगवान की सेवा में जो हम लगाने का सोचते हैं, तो ये सही चेतना है जी। हनुमान जी की चेतना है वो सेवावृत्ति है, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष और रावण की जो चेतना है जी वो भोगवृत्ति है। बस इतना सा इसमें आया, सीधा सा 2 उदाहरण से ही हम समझ सकते हैं। उसमें एक फिर बहुत अच्छा उदाहरण दिया है जी, किस तरीके से हम ये दावा नहीं कर सकते हैं जी। देखो जी, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे पति है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, इस तरीके से हम दावा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं जी? देखो एक उदाहरण के माध्यम से बताया है। जैसे कि हमारा एक घर है, तो ये घर धरती, लकड़ी, पत्थर, आयरन, सीमेंट और बहुत सारे पदार्थों से मिलकर हम घर को बनाते हैं। लेकिन घर को बनाने के बाद में जो कारीगर वगैरह जो उसको बनाते हैं, उसको एक अलग रूप दे देते हैं मजदूर। तो बनाने के बाद में मजदूर ऐसे दावा नहीं कर सकते घर मेरा है। अरे आपका घर नहीं, आप तो खाली मजदूरी किया हो, घर तो किसी और का ही है। तो उसी तरीके से जो चीजें हैं, कुछ समय के लिए पैसे हैं या जमीन जायदाद है, कुछ समय के लिए हमारे स्वामित्व में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देखो जो हम परमानेंट मालिक हो गए उसके। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि हर चीज भगवान श्री कृष्ण की है। और इस सत्य को नहीं जानने के कारण क्या होता है, आजकल श्रमिक और जो पूंजीवादी है उन लोगों के बीच में झगड़ा होता है जी। लेकिन हम वास्तव में शांति चाहते हैं, विश्व शांति चाहते हैं, युद्ध, हाँ, युद्ध से बचना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें सही चेतना में आना पड़ेगा, भोग वृत्ति को छोड़ के देखो जी हमें सेवा वृत्ति में आना पड़ेगा। देखिए कि जो पूंजीवादी रहते हैं, कि वो पूंजीवादी मतलब कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह जो रहते हैं, तो वो सब कुछ हड़पना चाहते हैं, हमारे बीच में होना चाहिए। और दूसरी तरफ होते हैं साम्यवादी, वो होते हैं कि जितना भी पैसा है सब में इक्वल डिवाइड कर दो, बराबर डिवाइड कर दो। तो ऐसा नहीं होता है, दोनों ही गलत है एक्चुअली। लेकिन आपके जितना कोटा में है उतना ही आप यूज कीजिए। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, ऐसा करके बोलते हैं जिसमें। तो पूरा विश्व क्या चाह रहा है आजकल? इको फ्रेंडली फार्म्स, मतलब पर्यावरण हितैषी वातावरण चाह रहे हैं। और कैसे संबंध चाह रहे हैं? ईगो फ्रेंडली, एक दूसरे के जो मिथ्य अहंकार है उसको ठेस नहीं पहुंचाए, आराम से प्रेम से रहे। लेकिन ये संभव नहीं है जी, जब तक हम भगवान को केंद्र में नहीं रखेंगे तब तक। अमेरिका में देखिए, जो आप देख रहे हैं पिक्चर में, हर 10 में से 1 आदमी सुसाइड करने, अपने जीवन में एक बार तो कम से कम सुसाइड करने का प्रयास करता है। इतना विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री है अमेरिका, हर कोई जाने का सपना देखता है जी वहाँ। और वहाँ के हालात क्या है जी? हर 10 में से कोई एक व्यक्ति सुसाइड करने का प्रयास करता है वहाँ पे जीवन में। तो ये हालात है। तो जब तक सही चेतना में नहीं होंगे तब तक यही होना है। अब देखो दूसरा आता है राइट कंसेप्शन, सही धारणा क्या होनी चाहिए जी हमारी। पहला था राइट कॉन्शियसनेस, सही विचार, सही चेतना या सही मनोभाव हमारा क्या होना चाहिए जी? भोगवृत्ति नहीं होना चाहिए, सेवावृत्ति होना चाहिए हनुमान जी की तरह। अभी आता है सही धारणा क्या होनी चाहिए जी हमारी। तो सही धारणा मतलब सही कंसेप्शन, राइट कंसेप्शन का मतलब क्या है जी? राइट कंसेप्शन का मतलब है कि भगवान हमारे मालिक है, उनके दास है। ये भी मान लेते हैं ना तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं जी लोग। किस तरीके से हम भगवान कैसे हो गए, हम भगवान के दास नौकर कैसे हो गए, हम भी भगवान बन सकते हैं, ऐसे ऐसे सुझाव देते हैं। और बोलते ठीक है भगवान है भी तो हम उनकी सेवा करना कोई जरूरी नहीं है। बोले भगवान को सेवा की जरूरत नहीं है, हम पहले भी देखे, तो बोले भगवान की सेवा जरूरी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो देखो जी क्या है सही धारणा, क्या है जी? सही धारणा है, सही धारणा है कि भगवान मालिक है और हम उनके सर्वेंट हैं। तो ये सही विचारधारा है। तो उसमें देखो जी एक उदाहरण दिया है, आप इधर फोटो भी देख रहे हैं। देखो जी एक घर होता है, तो घर में जो पिताजी होते हैं, दादाजी होते हैं, वो घर के मालिक होते हैं जी। और वही घर चलाते हैं, वो जैसा बोलते हैं उनके हिसाब से ही घर चलता है जी। एक एक स्कूल है, उसमें एक प्रिंसिपल होते हैं,
तो प्रिंसिपल के हिसाब से पूरा घर चलता है जी, ओ सॉरी पूरा स्कूल चलता है या पूरा कॉलेज चलता है। और देश को चलाने के लिए भी एक लीडर होता है, जिसको प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बोलते हैं जी। एक कंपनी को चलाने के लिए उसका एक सीईओ है। तो क्या ऐसे पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए जी? बहुत कॉमन सेंस से ही बोल सकते हैं जी। देखो भगवान तो होते हैं, आपके परिवार में कोई एक मालिक है जो सब कुछ चला रहा है, आपके समाज में कोई पंच है, सरपंच है, आपके 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 राज्य में कोई मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, आपकी कंट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर है। तो क्या ऐसे पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा? तो हाँ, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड के कोई नायक नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। भगवान भगवत गीता में बोले रहे, गाम अवश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। इस मैं सारे ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करके मेरी ऊर्जा के माध्यम से सारे जितने भी ग्रह उपग्रह है उनको अपनी कक्षाओं में घुमाता हूँ, बोले जी। बहुत कॉमन सेंस के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक कंपनी में मालिक होता है तो सब उसका कहना मानते हैं, प्रिंसिपल का सब स्कूल में कहना मानते हैं। तो क्या भगवान का हमें कहना नहीं मानना चाहिए? हम उनके दास हैं, भगवान हमारे मालिक। बस इतना सा समझ में आ जाए तो हम बस राइट कंसेप्शन में हम आ जाएंगे जी। ऐसा भगवान को विभु बोलते हैं बहुत बड़े हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और इस तरीके से। और हम क्या है, अणु है भगवान के सामने। जैसे भगवान एक समुद्र है तो हम समुद्र की बूंद की तरह है जी। और ये शास्त्रों में बोला गया है जी, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। शिला प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनेंगे तो शिला प्रभुपाद जी इसको कम से कम सैकड़ों बार कोट किए हैं, 100 से भी ज्यादा बार अपने लेक्चर में, कि सारे नित्य जीव हैं, सब आत्मा है। आत्मा भी क्या नित्य होती है, लेकिन उनमें से एक नित्य है जो सबसे मेन है, मुख्य, वो कौन है? भगवान है। चेतनस चेतना नाम, बहुत सारे चेतन जीवों में एक भगवान है चेतन। एको बहुनाम यो विदधाति का मान, बहुत सारे लोगों में वो एक व्यक्ति है जो सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं इस तरीके से। तो किस तरीके से भगवान एक ही है? भगवान बहुत सारे नहीं है, यहाँ से पता चल रहा है एको बहुनाम, एक ही है भगवान। तो ये सही विचारधारा है जी। और उसके आगे क्या बोला है जी, जो भी अपने मालिक की उपेक्षा करता है और अपनी स्वेच्छा से अपने इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है तो वो वास्तव में संकट को ही आमंत्रित करता है। भगवान को भूलकर और भगवान से द्वेष ईर्ष्या करके हिरण्यकशिपु, कंस, दुर्योधन, अलेक्जेंडर, हिटलर, ये सब कोई भी, इन सभी ने भी सोचा था कि वही पूरे ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु है और सारी चीजें उनके ही चारों तरफ घूमती है। लेकिन इस गलत विचारधारा के कारण, गलत धारणा के कारण उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में उथल पुथल मचा दी और उसके कारण वो सब है, सब कष्टों सब पीड़ित हुए, उसकी प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ी। जो हिटलर था उसने कितने सारे लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया था, और उसके बाद में उसका क्या परिणाम था? उसकी खुद को ही है ना, उसने सुसाइड किया था फिर। तो उनकी, वो क्या सोच रहे थे, हम ही भगवान है, हम ही सबके केंद्र बिंदु है। इस तरीके से दुर्योधन हुए, कंस हुए, अलेक्जेंडर, हिटलर। तो अभी एक एक्टिविटी है, इसके बाद हम समाप्त करेंगे आज यहीं पे। तो यहाँ पे आपको फिल करना है, यहाँ पे 8 शब्द दिए हैं, उनको यहाँ पे 8 फिल इन दी ब्लैंक्स है, तो इसमें भरना है जी हमें। तो सही विचारधारा क्या है जी? यहाँ पे ए ऑप्शन में क्या आएगा? राइट कंसेप्शन इज मतलब बताना है कि सही विचार, सही धारणा क्या है। राइट कॉन्शियसनेस और राइट कंसेप्शन, दो चीजें हम देखी, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? सर्विस।
राइट कंसेप्शन जो अभी हमने देखा ना कि भगवान मालिक है और हम उनके सर्वेंट है, तो इसमें आ जाएगा राइट कंसेप्शन इज मास्टर, गॉड इज मास्टर एंड वी आर सर्वेंट। तो ए बी सी डी हो गया। राइट कॉन्शियसनेस इज, इसमें क्या आएगा? सर्विस, हाँ, सर्विस मेंटेलिटी। सही चेतना क्या है? सेवा भाव, सेवा मनोवृत्ति। नॉट क्या नहीं है? एंजॉइंग मेंटेलिटी, भोग वृत्ति नहीं है। एंजॉयमेंट, और होल वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर, पूरा विश्व किस चीज के लिए देख रहा है? दो चीजों के लिए देख रहा है, पर्यावरण, पर्यावरण कैसा होना चाहिए और संबंध कैसे होने चाहिए। तो क्या आ जाएगा? इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली और ईगो ईगो फ्रेंडली रिलेशनशिप, इस तरीके से। तो आज का सत्र यही समाप्त करते हैं।